हाय दोस्तों, चलिए आज देखेंगे हाउस वायरिंग में पॉइंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। दोस्तों, हाउस वायरिंग तो जिसे पता है वो कर लेता है, पर जो पॉइंट करने के टाइम में थोड़ा कंफ्यूज होते हैं। कस्टमर को भी थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि वो ज़्यादा ले लिया क्या, और जो नया नया आदमी काम कर रहे हैं उससे भी थोड़ा दिक्कत है कौन सी अप्लायंस को कितना पॉइंट डालना है। दोस्तों, ये वाला जो डाउट है, चलिए इस वीडियो में उसको क्लियर करते हैं। फिर भी कोई डाउट रहा तो आप कमेंट में पूछ लीजिए। दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, कमेंट और सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिएगा। दोस्तों, जो पॉइंट हैं वो हर जगह में सेम ही होता है, ठीक है। लेकिन पॉइंट का जो प्राइस होता है वो हर जगह में अलग अलग होता है। जैसे कि रूरल एरिया, कोई गांव का एरिया है, उसमें एक पॉइंट का 100 रुपया, 120, 150 ऐसा चलता है। पर जो मार्केट एरिया है उसमें 150, 200, 250 आपका जो सिटी है उसके हिसाब से वो डिसाइड होता है। दोस्तों, मेरा सजेस्ट यही है कि आप पहले कस्टमर से बात कर लीजिए। आपका जो पॉइंट का रेट है उसको बता दीजिए, उसके बाद आप काम स्टार्ट करिए। क्योंकि बाद में काम कर लेंगे उसके बाद कोई दिक्कत होगा, अच्छा नहीं लगेगा ना आपको ना उनको। तो इसीलिए पहले बात को फिक्स कर लीजिए। दोस्तों, चलिए अब जानते हैं पॉइंट किसे कहते हैं। एक स्विच से लेकर होल्डर तक का जो काम है, जैसे कि बोर्ड फिटिंग करना, पाइप बैठाना, वायर डालना, उसको कनेक्ट करना और बॉल लगा के जलाना, जो पूरा सफ़र है उसको एक पॉइंट कहते हैं, ठीक है। दोस्तों, इस वीडियो में मीटर से लेकर स्टार्टर तक, मोटर से लेकर इन्वर्टर तक हर एक अप्लायंस के ऊपर जानेंगे कौन सी अप्लायंस कितना पॉइंट है। दोस्तों, हाउस वायरिंग जो है अभी दो टाइप का हाउस वायरिंग चल रहा है, एक ओपन वाला और एक अंडरग्राउंड वाला। ओपन वाला जो है वो केसिंग केपिंग होता है, पाइप वायरिंग भी होता है। उसका जो पॉइंट है 100 रुपीज़ से लेकर 120 तक चल रहा है। और अंडरग्राउंड वाला 120 से लेकर 150, 200 ऐसा चल रहा है। आपके मार्केट के हिसाब से आप वो देख लेंगे। दोस्तों, इस स्विच बोर्ड में 7 6 एम्पियर का स्विच लगा हुआ है और एक 16 का सॉकेट और 16 का स्विच है। दोस्तों, ये जो 7 स्विच हैं, हर एक स्विच में एक एक अप्लायंस लोड है। जैसे कि एक स्विच में लाइट है, दूसरा वाला स्विच में एग्जिट फैन है, तीसरा वाला स्विच में बेल लाइट है। तो इसलिए 7 स्विच में 7 पॉइंट है, ठीक है। और आपका जो स्विच और सॉकेट है वो एक बोर्ड के साथ अटैच है, इसलिए वो 3 पॉइंट डाला जाएगा। 16 एम्पेयर हो तो 3 पॉइंट, और आपका 6 एम्पेयर का होगा तो 2 पॉइंट, ठीक है। दोस्तों, इस कंडीशन में आपको 4 पॉइंट डालना है, क्योंकि इसके लिए आप एक अलग सा बोर्ड डाले हैं तो वो 4 पॉइंट है। अगर आप जो सॉकेट और स्विच अलग अलग प्लेस में हैं, जैसे कि एसी के लिए, तो उस टाइम आपको 5 पॉइंट डालना है, ठीक है। दोस्तों, 6 एम्पियर का जो स्विच सॉकेट है, अगर उसके लिए आप अलग बोर्ड यूज किए हैं, सेपरेटेड बोर्ड, तो आपको 3 पॉइंट डालना है। अगर आप मेन स्विच बोर्ड के साथ अटैच किए हैं तो आपको 2 पॉइंट डालना है, ठीक है। दोस्तों, ये वाला जो बोर्ड है वो एक सेपरेटेड बोर्ड है पावर पॉइंट के लिए, तो उस बोर्ड में आप 6 पॉइंट डाल सकते हैं, ठीक है। दोस्तों, इस स्विच बोर्ड में आपका जो 6 एम्पियर का स्विच सॉकेट है उसमें आप 2 ही पॉइंट डाल सकते हैं। दोस्तों, जो स्विच है उस स्विच में अगर आपका एक एक अप्लायंस लोड है तो 1 पॉइंट डालना है। अगर दो दो अप्लायंस लोड है, क्यों ना आपका एक ही स्विच हो, उसमें आप 2 ही पॉइंट डालेंगे। 3 अप्लायंस होगा तो 3 पॉइंट डालेंगे, ठीक है। दोस्तों, इस कंडीशन में देखिए 16 एम्पेयर का जो स्विच है वो बोर्ड में है और आपका जो सॉकेट है वो ऊपर कनेक्टेड है। तो इस कंडीशन में आपको 5 पॉइंट डालना है, ठीक है। दोस्तों, इस स्विच बोर्ड में एक एक अप्लायंस लोड है, तो स्विच बोर्ड में कितना पॉइंट होगा कमेंट में बताइए। दोस्तों, आपका कॉलिंग बेल और उसका स्विच जो है 1 पॉइंट होगा। अगर एक कंट्रोल करने के लिए स्विच लगाए हैं कॉलिंग बेल को, तो आपको 2 पॉइंट पकड़ना है, ठीक है। दोस्तों, अब देखेंगे टू वे स्विच के बारे में। टू वे स्विच जो है, एक एप्लायंस को ऑपरेट करने के लिए 2 टू वे स्विच लगता है, तो आपको 2 पॉइंट डालना है, ठीक है। जितना टू वे स्विच है उतना पॉइंट है। 4 टू वे स्विच होगा तो 4, 8 होगा तो 8। दोस्तों, एसी के लिए जो 16 एम्पेयर का सॉकेट लगता है
और स्टार्टर लगता है, उस दोनों को मिला के आपको 5 पॉइंट पकड़ना है। उसका जो एमसीबी है वो अलग है, ठीक है। दोस्तों फैन का जो स्विच है और जो रेगुलेटर है उस दोनों को जोड़ के आपको 2 पॉइंट डालना है, ठीक है। दोस्तों स्विच बोर्ड में जो इंडिकेटर लगता है वो 1 पॉइंट है, ठीक है। दोस्तों 16 एम्पेयर का स्विच सॉकेट स्टार्टर में लगाएं तो वो 5 पॉइंट हो गया, और स्टार्टर का जो फिटिंग चार्ज है वो एक्स्ट्रा है, ठीक है। एसी का भी सेम फंडा है, ठीक है। दोस्तों आपका जो मेन स्विच है अगर वो 32 एम्पेयर का होगा तो आपको 4 पॉइंट डालना है। अगर 32 एम्पेयर से 100 एम्पेयर तक का है तो आपको 6 पॉइंट डालना है। अगर आपका मेन स्विच 100 एम्पेयर से 200 एम्पेयर तक है आपको 12 पॉइंट डालना है, ठीक है। दोस्तों आपका जो सिंगल पोल का एमसीबी होगा वो 2 पॉइंट होता है, ठीक है। दोस्तों अगर डबल पोल का एमसीबी होगा 63 एम्पेयर तक वो 4 पॉइंट डाला जाएगा। अगर 100 एम्पेयर का होगा तो आपको 6 पॉइंट डालना है, ठीक है। दोस्तों 3 पोल का एमसीबी होगा तो आपको 6 पॉइंट डालना है, और 4 पोल का होगा तो आपको 8 पॉइंट डालना है, ठीक है। वो एमसीबी हो या चाहे आरसीबी हो या एलसीबी हो, जो भी है। दोस्तों आपका जो किटकैट फ्यूज है वो 32 एम्पेयर तक होगा तो 2 पॉइंट होगा, 100 एम्पेयर तक होगा तो 3 पॉइंट होगा, 100 से 200 तक होगा तो 6 पॉइंट होगा, ठीक है। दोस्तों आपका जो डीपी चेंजेबल है वो 32 एम्पेयर का होगा तो आपका 4 पॉइंट होगा, 63 एम्पेयर का होगा तो 6 पॉइंट होगा, 100 का होगा तो आपका 8 पॉइंट होगा, 100 से 200 तक होगा तो आपका 12 पॉइंट होगा, ठीक है। दोस्तों ये आपका 200 एम्पेयर का आइसोलेटर है, उसका जो पॉइंट है वो 20 पॉइंट होता है, ठीक है। और इसमें जो इंडिकेटर है वो 1-1 पॉइंट होता है, ठीक है। दोस्तों जो मीटर लगता है एनर्जी मीटर वो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट लगाता है, लेकिन हम लोग जो लगाते हैं वो 100 मीटर है। उसका कोई पॉइंट नहीं होता है, उसका फिटिंग चार्ज होता है। जैसे कि हमारा एरिया में 300 रुपया होता है फिटिंग चार्ज, आपके एरिया में जो होगा उसके हिसाब से आपको काउंट करना है, ठीक है। दोस्तों आपका जो मोटर का स्टार्टर है उसका भी फिटिंग चार्जेस होता है 100 रुपीज़, हमारा एरिया में आपके हिसाब से आप देख लेना, ठीक है। दोस्तों आपका इन्वर्टर का जो फिटिंग का चार्जेस है वो अलग होता है, ठीक है। उसका जो चार्जेस है मेरा एरिया में 400 रुपया चल रहा है, आपका एरिया में जो होगा उसके हिसाब से आप काउंट कर लीजिएगा, ठीक है। दोस्तों हाउस वायरिंग में जो सब अप्लायंस यूज होता है उसका पॉइंट मैंने बता दिया, फिर भी कुछ पॉइंट का डाउट होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।